आ जाइए, देखिए ये मेरा इशारा देखिए, ये क्या कर रहे हैं, गोल बना रहे हैं। ब्रीथ का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो आइए ब्रीथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गोल, जो ऐसे गोल करते हैं ना, वो ब्रीथ हुआ। तो ऐसे ब्रीथ कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे बना रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो प्रकार के ऐसे बनाएंगे तो पूरा सीधा एकदम गोल बनेगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। तो देखिए ब्रीथ के बारे में बता रहे हैं, जो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ, ये जो जीरो दिया हुआ, चाहे वो बोलिए, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। सेंटर मतलब केंद्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ब्रीथ का केंद्र कहलाया। ये देखिए आपको इशारा करके क्या बना देखिए, ये है ना, तो यहाँ पर जो ये हुआ, ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। सेंटर मीन्स केंद्र, केंद्र बिंदु। तो ये हुआ केंद्र बिंदु, वो हो गया केंद्र बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए ये चारों तरफ जो हम घेरा लगाए, चारों तरफ गोला किए, देखिए चारों तरफ गोला करें, ये जो चीज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब आगे देखते हैं कि यहां से ओ से ये के बीच जो खींच रहे हैं, यहां से ये जो दूरी है, ये क्या कहलाएगा, ब्रीथ की त्रिज्या। ब्रीथ की त्रिज्या। यहां से देखिए ये ऐसे किए, और यहाँ जो सेंटर है इसको हम ऐसे करेंगे, चाहे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे जिधर से भी कीजिए, ये सब क्या कहलाएगा, सेंटर आपका त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो ओ और ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, बोलते हैं रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेडियस। तो आइए आप ओ डी देखिए, यहाँ पर ओ और डी, तो ओ डी क्या कहलाएगा, ओ डी भी एक प्रकार का त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना। तो यहाँ डी, ये डी यहाँ हो जाएगा, ये डी। तो ये डी क्या कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। व्यास का अंग्रेजी क्या होता है, डायमीटर होता है। व्यास का अंग्रेजी डायमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक, डी से ए तक, देखिए यहाँ देखिए ये सेंटर हुआ, इस सेंटर से ऐसे खींचते हैं, यहां से यहां तक गया, चाहे यहां से ऐसे गया, ये क्या कहलाएगा, आपका व्यास कहलाएगा। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि यहाँ से त्रिज्या हो गया, और फिर यहाँ से ये सटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ दूरी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो व्यास जो हुआ वो त्रिज्या का दुगना हुआ। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, इसको बोल सकते हैं 2r। आर क्योंकि आर तक इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेडियस। अब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या जैसे यहाँ से वो ये और ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है। देखिए डी, ये चाहे ये डी क्या हो गया, व्यास हुआ, तो व्यास को हम आधा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से व्यास हो गया, तो इसको मिटा देंगे तो आधा कहलाएगा। तो ये जो बचा वो त्रिज्या कहलाया। क्या कहलाया, त्रिज्या। अब आगे देखते हैं कोड, जीवा। जीवा क्या होता है, जीवा ये होता है कि हम यहाँ से किसी भी, जैसे देखिए यहाँ से खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे देखिए यहाँ पर ये ब्रीथ बनाए, ब्रीथ से हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। तो एक छोर से दूसरे छोर जो जा रहा है उसको बोलते हैं कोड, बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। मतलब ये हुआ ब्रीथ का जीवा हुआ। अब देखिए इसमें सेंटर कितना है, तो सेंटर्स की संख्या 1, मतलब ब्रीथ में केंद्र की संख्या क्या होगा, केंद्र बिंदु की संख्या 1। इसमें एक ही सेंटर होता है। आप बोलेंगे रेडियस, रेडियस में क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना होता है, ब्रीथ में अनंत होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए कैसे अनंत होगा, जैसे यहां देखेंगे, ये देखिए ये ब्रीथ हुआ। अब इसको हम क्या निकालें, रेडियस निकालें। यार इस सेंटर बिंदु ऐसे 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 कितना होगा, बहुत सारा होगा, बहुत। इसीलिए क्या होता है, ब्रीथ का जो त्रिज्या होता है वो अनंत होता है। उसके बाद सभी त्रिज्याएं क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये ब्रीथ हुआ, तो ब्रीथ की जितना भी त्रिज्या होगा, यहाँ से ऐसे करेंगे, चाहे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सभी त्रिज्या क्या होगा, आपस में बराबर। सबका जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। उसके बाद व्यास बोलेंगे, व्यास। तो व्यास भी क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ देखेंगे ये व्यास, यहाँ से ऐसे व्यास हुआ, ये व्यास हुआ, तो इस तरह से क्या हुआ, अनंत हुआ। उसी तरह जीवाएं क्या होता है, अनंत होता है। जैसे यहाँ देखिए ये जीवा ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये अनंत होता है। और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा, ब्रीथ का व्यास। देखिए ये जो व्यास यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो सबसे जीवा भी है और सबसे
ये जो सबसे जीवा जो कहलाएगा वो वृत्त का व्यास होता है। इस तरह से हम आपको वृत्त के बारे में समझाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको और अच्छा लगे। तब तक हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।